अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि टू कार्स आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ईच, यानी बोथ कार का स्पीड आपका यहाँ पर आपका इक्वल है और ये वैल्यू आपका दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड। व्हेन द कार्स आर 300 मीटर अपार्ट, जैसे मान के चलिए आपका टू कार्स, ये आपका कार आपका 1 है, ये आपका देखिए ये आपका कार आपका 2 है और कार 1 और कार 2 दोनों आपका मूव कर रहा है टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कहने का मतलब कार 1 का वेलोसिटी 2 की तरफ है और कार 2 का वेलोसिटी 1 की तरफ है। और जिस समय इस दो कार के बीच का डिस्टेंस आपका 300 मीटर है, उसी समय आपका क्या किया जा रहा है कि बोथ द ड्राइवर्स अप्लाई ब्रेक्स, यानी कार 1 और कार 2 दोनों कार का ड्राइवर आपका सेम टाइम पर ब्रेक को अप्लाई कर देता है और कार जो आपका जो रिटार्ड हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यहाँ पे कार का रिटार्डेशन दिया हुआ है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? निगेटिव एक्सेलरेशन। ये वैल्यू है आपका -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोगों को देखिए इस प्रॉब्लम में बताना है कि द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कार 1 और कार 2 के बीच का डिस्टेंस बताना है व्हेन दे कम टू रेस्ट। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि कार 1 आपका यहाँ पे आपका रेस्ट में आ गया, 1 एट रेस्ट, और कार 2 आपका कहीं यहां पर आपका रेस्ट में आ गया, 2 एट रेस्ट। क्योंकि देखिए यहां पर प्रॉब्लम में दोनों कार का देखिए स्पीड आपका सेम है और दोनों कार आपका क्या है, कार एक्सेलरेशन भी आपका क्या है, सेम है, यानी दोनों कार आपका सेम रेट से आपका क्या हो रहा है, आपका डिसलरेट हो रहा है। इसका मतलब कार 1 रेस्ट में आने के पहले कार 1 अगर x डिस्टेंस को ट्रेवल अगर करता है तो कार 2 भी कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, आपका कार 2 भी आपका x डिस्टेंस को ही ट्रेवल करेगा। और जिस समय दोनों कार आपका रेस्ट में आ जाता है उस समय कार 1 और कार 2 के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखा जाए तो x प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका 300 मीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब y प्लस 2x इक्वल टू आपका क्या हो गया, 300 मीटर हो गया। तो y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 300 मीटर माइनस 2x हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को कैलकुलेट करना है y, यानी जब दोनों कार आपका रेस्ट में आ जाता है तब उस दोनों कार के बीच का डिस्टेंस आपका क्या है, y को निकालना है। तो y को निकालने के लिए अगर हम लोग x को कैलकुलेट कर लें तो हमारा y आपका निकल जाएगा। तो हम लोग इसमें चूंकि दोनों कार आपका क्या है, रेस्ट में आने के पहले सेम ही डिस्टेंस को आपका ट्रेवल आपका करेगा, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ कार 1 के लिए ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कार 1 के लिए जितना x आएगा कार 2 के लिए भी उतना ही x आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि कार का मोशन आपका स्ट्रेट लाइन पाथ पे हो रहा है और कार का एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x। अगर आप ध्यान से अगर यहाँ पे देखिए तो कार 1 आपका रेस्ट में आ चुका है, यानी v का वैल्यू आपका 0, इनिशियल वेलोसिटी u कितना दिया हुआ है 20 का स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर क्या ले लेना -2 और x के जगह पर x ही रहने दीजिए। तो 0 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 400 माइनस 4x। तो इस टर्म को हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 400/4 इक्वल टू आपका कितना हो गया 100 मीटर हो गया। x इक्वल टू 100 मीटर। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखा जा सकता है 300 मीटर माइनस 2 x इक्वल टू 100 मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 300 मीटर माइनस कितना हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। तो ये इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, आपका 100 मीटर आ गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका सी होगा। तो ये आपका काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था आपका। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट अगर आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।